ये इतना बड़ा रक्तदान इसलिए नहीं हो रहा कि भूपेंद्र भैया के समर्थक है। भूपेंद्र भैया हर व्यक्ति को अपना परिवार मानते हैं और परिवार के हिसाब से उसकी मदद करते हैं। मैं जैन कम्युनिटी से आता हूँ, ठीक ना। मुझसे कई लोग पूछते हैं आप जैन हो के भी आप भूपेंद्र भैया से जुड़े हैं। हमने कहा भाई जुड़ने का मतलब ये नहीं है, विजन होना चाहिए। जिस राजनेता के पास विजन है तो मैं उनसे जुड़ा हूँ। और जनप्रतिनिधि बहुत है, मुझे उससे वो कहना नहीं है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन हाँ मैं भूपेंद्र भैया के बारे में इतना जरूर कह सकता हूँ कि उनकी सोच हमेशा उनको आगे लेके जाएगी। रही बातचीत लोकप्रियता की, तो हमारे भूपेंद्र भैया को मुझे नहीं लगता कि किसी लोकप्रियता में कमी आएगी। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्या नाम है भाई साहब आपका? जैन। कहाँ से आए हैं आप? छोटा कदीला सागर से। आज जो ब्लड डोनेट जो आपने यहाँ पर किया है, ये पहली बार कर रहे हैं कि पिछले पांचवी बार है मेरा। पांचवी बार कर रहे हैं। यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है और किस उम्मीद से आपने है ना ये ब्लड डोनेट किया है? अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मतलब उम्मीद क्या है कि आपका ये ब्लड से किसी किसके की काम जान बचे हाँ। और किसी ना किसी को तो फायदा हो इससे। आपके साथ कौन कौन आए हैं यहाँ पर? हमारे साथ भैया आए हुए हैं, पप्पू भैया, बंटी भैया। बंटी भैया भाई साहब आप काफी समय से है ना सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे कार्यकर्ता के रूप में और वॉलंटियर के भी रूप में। 3 दिन में 1100 यूनिट क्रॉस कर गया है यहाँ पर। क्या उपलब्धि मान रहे हैं इसको? ये भूपेंद्र भैया का एक विजन है कि मुझे समाज सेवा से अपना जन्मदिन जोड़ देना है। हमेशा उनका सोचता रहता है कोई भी काम हो वो ठीक समाज सेवा से जुड़ के हो, उससे क्या होता है आम लोगों को फायदा होता है। तो ये भूपेंद्र भैया की यही सोच उनको सब दूसरे राजनेताओं से अलग बनाती है। शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता हुआ जो इतना बड़ा शिविर पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आयोजित होता है जिसमें इतना रिकॉर्ड तोड़ मतदान होता है। ये भूपेंद्र भैया का करिश्मा ही है जो इतना कतार लग के रक्तदान होता है। भूपेंद्र भैया का हमेशा सोचना यही रहता है, चाहे विधानसभा कोई भी हो, प्रदेश का कोई भी हो, हर व्यक्ति मेरे परिवार जैसा है। ये इतना बड़ा रक्तदान इसलिए नहीं हो रहा कि भूपेंद्र भैया के समर्थक है। भूपेंद्र भैया हर व्यक्ति को अपना परिवार मानते हैं और परिवार के हिसाब से उसकी मदद करते हैं। इसलिए ये दिल से जुड़ के भूपेंद्र भैया का आदमी रक्तदान आके खुद करता है। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भूपेंद्र भैया से साथ जुड़ने के लिए खुद आदमी तरसते हैं, बल्कि भूपेंद्र भैया कहते हैं मैं सदैव उस व्यक्ति का ऋणी रहूंगा जिसने इस शिविर में आके रक्तदान किया है। लेकिन हम लोगों का कहना है कि हम लोग उनके आभारी हैं, ठीक ना, कि हम लोग इनके माध्यम से इन समाज सेवा कर पा रहे हैं और एक सामाजिक रूप से जुड़ पा रहे हैं सब व्यक्ति से। और भी जनप्रतिनिधि हैं, जन्मदिन मनाते हैं अपना, लेकिन मैंने इस रूप से जन्मदिन मनाता किसी व्यक्ति को कभी नहीं देखा और ना बिरले में कहूँ देख पाऊंगा। मैं जैन कम्युनिटी से आता हूँ, ठीक ना। मुझसे कई लोग पूछते हैं आप जैन हो के भी आप भूपेंद्र भैया से जुड़े हैं। हमने कहा भाई जुड़ने का मतलब ये नहीं है, विजन होना चाहिए। जिस राजनेता के पास विजन है तो मैं उनसे जुड़ा हूँ, जिससे मुझे लगता है कि हाँ सामाजिक रूप से काम में आ रहे हैं। राजनीतिक हर चीज नहीं होती है कि राजनीति से ही जुड़ के किया जाए। सामाजिक रूप से जब व्यक्ति जुड़ता है तब जाके वो आगे जाके राजनेता बनता है। पर जनप्रतिनिधि बहुत है, मुझे उससे वो कहना नहीं है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन हाँ मैं भूपेंद्र भैया के बारे में इतना जरूर कह सकता हूँ कि उनकी सोच हमेशा उनको आगे लेके जाएगी। इतना सब कुछ आपने बोल दिया तो एक प्रश्न आपसे पूछना लाजिमी बनता है कि इस बार के कार्यकाल में उनको मंत्रालय नहीं मिला, कैबिनेट मंत्री नहीं बने। हालांकि उनको मुख्यमंत्री की रेस में माना जा रहा था कि इस बार वो मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अब उन्हें कोई पद नहीं मिला। तो उनकी पद और गरिमा ना मिलने से कोई फर्क पड़ रहा है जन समर्थन में, जन सैलाब में, उनकी लोकप्रियता में? क्या देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो आपसे है ना। तो भूपेंद्र भैया हमारे जब मंत्री थे ना, जब भी मैं उनसे जुड़ा था, उसके बाद मंत्री नहीं भी रहे तब भी मैं उनसे जुड़ा हूँ। बल्कि मैं ये देखता हूँ कि भूपेंद्र भैया ने माने पहले तो कम समाज सेवा कर पाते थे क्योंकि उनको प्रदेश का पूरा देखना पड़ता था, लेकिन पिछले 1 साल में मैं खुद अपने हाथों से देख रहा हूँ तो उन्होंने समाज से जुड़ के एक अपना रुद्राक्ष धाम में भजन संध्या का पूरा आयोजन किया जिसमें अविराज जी का जन्मदिन था। उनकी सोच हमेशा ये रही है, जन्मदिन किसी का भी हो तो माध्यम बस है, लेकिन काम समाज सेवा का होना चाहिए। इनमें हजारों भक्तों ने रुद्राक्ष में भजन संध्या का आयोजन किया गया तो हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया, टीना राधा कृष्ण जी की आरती में शामिल हुए। रही बातचीत लोकप्रियता की, तो हमारे भूपेंद्र भैया को मुझे नहीं लगता कि किसी लोकप्रियता में कमी आएगी और हमारे सरकार आज उनकी लोकप्रियता जो है प्रदेश में पहले से ज्यादा बेहतर है। रही बात मंत्रिमंडल में शामिल होने की, ठीक ना, तो हमारे भूपेंद्र भैया को इससे कोई असर नहीं पड़ता। उनका उद्देश्य राजनीति करना नहीं है, उनका उद्देश्य राजनीति से जुड़ के समाज सेवा
करना है। दूसरे जनप्रतिनिधियों जैसा नहीं है कि राजनीति से जुड़ के समाज सेवा करना है, उनको देसी समाज सेवा बस मात्र तो है। आपको लगता है कि इससे जनता और भी खुश हो गई, बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली ताकि वो अपने क्षेत्र में ध्यान दे सके? जनता की जहां तक मांग है तो हमारा नेता है, हम तो चाहते हैं बड़े से बड़े पद पे जाए वो, और जाएगा। भगवान राधा कृष्ण की कृपा रही तो वो बिल्कुल निश्चित ही जाएंगे। रही बात मोहन मजीद श्री के मंत्रिमंडल की थी ना, तो वो उनकी मानेंगे, मैं कमी मानेंगे कि उनके मंत्रिमंडल में हमारे भूपेंद्र भैया शामिल नहीं है। हमारे भूपेंद्र भैया तो जहां बैठ जाते हैं वो रत्नों में रहते हैं, 9 रत्न थे जैसे, वैसे भूपेंद्र भैया 9 रत्न है, वो जहां रहेंगे उसका उसकी महिमा मंडल अपने आप बन जाएगी। इसलिए मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। भूपेंद्र भैया अपने में स्वयं मंत्री है, वो हम लोगों के तो मंत्री हैं ही और हमेशा। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है, इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें, फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।